बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान काशान अकरम। करता हूं आपको खुशामदीद अपनी नौइयत के इस मुनफरिद पॉडकास्ट गुफ्तगू में। गुफ्तगू को स्पॉन्सर किया है हमारी कंपनी सिनर्जिको पीके लिमिटेड ने। बात हो जदीद दौर की, टेक्नोलॉजी के बनते बिगड़ते बदलते तकाज़ों की, या हो आने वाले मुस्तक़बिल की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत का ज़िक्र ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं। तो हमारी आज की गुफ्तगू के मेहमान का इंतखाब भी इसी सिलसिले की तो एक कड़ी है। हमने आज दावत गुफ्तगू दिया है हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त, हमारे कॉलीग, उनका नाम जनाब ज़ीशान मंजूर साहब, जो कि हमारी कंपनी में MAS डिपार्टमेंट में बहैसियत असिस्टेंट जनरल मैनेजर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। तो लिए चलते हैं आपको ज़ीशान मंजूर की जानिब और करते हैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ज़ीशान भाई? ठीक हैं, खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। हैं? आज आपको फॉर्मली हम लेकर आ ही गए। पूरा एक महीना आपके साथ हम प्लान करते रहे और बिलाखिर आपके साथ ये मौका हमें मिल पाया कि हम आपसे आज की गुफ्तगू करते हैं। और ये जो गुफ्तगू का जो आज के जो हमारा टॉपिक है, हमने जैसे आपने हमारे पिछले प्रोग्राम्स देखे होंगे, हमारी गुफ्तगू का जो पैटर्न होता है, हम अपने किसी जदीद दौर के तकाज़ों से हम आहंग किसी एक ऐसे मौजू का इंतखाब करते हैं कि जिस पे हम अपने आम लोगों को, अपने एम्प्लॉइज़ को और एक कॉमन मैसेज, कॉमन पीपल लोगों की तरफ उसकी किसी न किसी नॉलेज ट्रांसफ़र का ज़रिया बन जाएं। और आपके जो सफ़र जो 2008 से जो शुरू हुआ और माशाल्लाह तकरीबन मेरा ख़्याल 17 साल हो गए हमारी कंपनी में, तो ये जो इतना खूबसूरत सफ़र आपका हमारे साथ गुज़रा MAS डिपार्टमेंट में, जिसको मैनेजमेंट एप्लीकेशंस एंड सिस्टम्स डिपार्टमेंट कहते हैं, ये लोग उर्फ़ आम में IT डिपार्टमेंट भी कह रहे होते हैं। तो ये जो 17 साल का आपका ये जो सफ़र है, ये कैसा गुज़रा? अच्छा काशान साहब, थैंक यू वेरी मच। पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ आने के लिए और मुझे ये मौका दिया ताकि मैं आपको अपनी कुछ थॉट्स शेयर कर सकूं। जी। और अगर बात की जाए, मैंने ज्वाइन किया था तकरीबन 2008 के अंदर, तो फ्रॉम डेट आज की दिन भी जो है मुझे वो स्पार्क है, वो मोटिवेशन है कि मैं आगे कुछ करके दिखाऊं। अच्छा, बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर आए, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी आए, मैंने ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर भी देखे, मैंने IT डिपार्टमेंट के अंदर भी वो फेस किए। सम टाइम तो ऐसा होता था कि वो चीज़ कही जा रही है कि जो डूएबल ही नहीं है, मेरे लिए बिल्कुल नहीं हो, यानी कि कुछ सोच भी नहीं सकता यार, ये पॉसिबिलिटी भी है नहीं है। बट अगर बात की जाए मैनेजमेंट की तरफ से, मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैनेजमेंट का एक विजन है जी, बिल्कुल बिल्कुल, जिसको लेके हमें गाइडेंस मिलती रही और हम इस कंपनी के साथ हम लोगों ने सपोर्ट किया और हम यहाँ तक आज पाकिस्तान लार्जेस्ट रिफाइनरी हम अपने आप को क्लेम जी, करते हैं और ग्लोबली हम लोग प्रेजेंस मौजूद है हमारी। और जी, बहुत यानी कि हमने वो काम किए ताकि हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर जी, सकें। बिल्कुल इस बिल्कुल लेवल ऐसे के ऊपर लेके हमने बिल्कुल। बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, जिसके अंदर सिंगल पॉइंट मोरिंग हमारा हाँ मेन जी, बिल्कुल प्रोजेक्ट है, बिल्कुल। हमने उसको भी किया। उसके अंदर भी ऑटोमेशन है। अच्छा, हमने हर जगह IT का पार्ट रहा कि चाहे आपके पास इंटरनेट से लेके आपके पास जो आपके पास रिफाइनरी स्पेसिफिक सिस्टम योकोगावा, मुख्तलिफ बिजनेस एप्लीकेशंस एग्जैक्ट वगैरह। बिजनेस जी एप्लीकेशन को हमने सपोर्ट किया। जी और अभी भी हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पे हम जो रेगुलर बेसिस के ऊपर फेस कर रहे हैं, वो आपके पास ऑटोमेशन हम लोग सिर्फ इन्हेंस कर रहे हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी जो इंक्लिनेशन है टूवर्ड्स बहुत ज़्यादा इवन के मैनेजमेंट की जो डे बाय डे डेली बेसिस के ऊपर हमारे पास डिमांड आती है, वो बहुत ज़्यादा क्योंकि एक्सपोजर है हमारे पास। जी, बिल्कुल ऐसे और ही, इसी बिल्कुल तरीके ऐसे से हमारे पास रिक्वायरमेंट है कि आप इसको किस तरीके से कंपनी के अंदर अपग्रेड करते अपग्रेड चले करेंगे और जी, इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे पास कि अगर हम स्टार्ट करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, मैंने 2002 में पास आउट किया था। अच्छा, ठीक है। पाकिस्तान एयरफोर्स PF कीट से 22 साल हो गए माशाल्लाह। तकरीबन। तो उस वक्त AI मैंने एक सब्जेक्ट लिया था एज और उस वक्त सब्जेक्ट के अंदर मेरे एक टीचर थे जो कि आपके पास एरोनॉटिक्स इंजीनियर थे। अच्छा, ठीक है। अच्छा, उस वक्त उन्होंने जस्ट
हम लोग पढ़ते थे बेसिकली कि इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करें, इसके ऊपर लैब्स करें, इसके ऊपर इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे। उस टाइम के ऊपर। ओके। अच्छा, एरोनॉटिक्स चूँकि उनका मेन एरिया था, हम्म। तो जैसे आपके पास उन्होंने उस वक्त बताया कि एक टाइम वो कहते थे कि आपके पास जो जब फाइटर्स के ऊपर एक नेविगेशन के लिए आपके पास पीछे एक को पायलट होता है फाइटर जेट्स में। फाइटर जेट्स में, ठीक है। तो उस वक्त वो कहते थे एक टाइम ये आएगा कि यार ये भी, इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम उनको बड़े गौर से देखते थे, यार ये कैसे करेगा और किस तरह मतलब इसको डायरेक्शन देगा। आज वही हम देख रहे हैं कि और आपने एआई के थ्रू वो सब चीज़ें बिल्ड करते जा रहे हैं कि आपको अब उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ रही। वो नेविगेट कर रहा होता है, अपने कंट्रोल रूम से कनेक्ट कर रहा होता है और मल्टीपल प्लेसेस के ऊपर टेक्नोलॉजी अपग्रेड करके आप उसको ले गए वहाँ तक। ठीक है। इसी तरह हमारे पास उस वक्त स्पेसिफिक रूल बनते थे कि आपने क्या किया कि सर्टेन रूल्स बना दिए, उसके ऊपर हम कहते थे कि ये एआई है। और लिमिटेड चैटबॉट्स होते थे कि आप उसको यानी कि उससे इंटरेक्ट कर सकें। बट एज ऑफ नाउ आपका इट वाज मोर ऑफ रोबोटिक्स ना, इसमें रोबोटिक प्रोसेस। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, उस वक्त जो मेन कॉन्सेप्ट था उस वक्त रोबोटिक आर्म का है फर्स्ट जो हमने देखा। हाँ, अच्छा, ठीक रोबोटिक है। आर्म क्या चीज़ है? आप कमांड लाइन के ऊपर आप उसको कमांड देते हैं, जो आप कमांड देंगे वो उसी के ऊपर वो काम करेगा। बट उसके अंदर उस वक्त कोई डिसीजन मेकिंग नहीं थी। अब आपने क्या किया, एफिशिएंट रोबोट बनाए जो कि विद सर्टेन लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि आपके पास इस वक्त करंट हमारे पास जो आप किस तरह एआई को एक्सप्लेन करेंगे, क्या एआई काम कर रही है? अच्छा, एआई के मुख्तलिफ एआई और ख़ास तौर पे हाँ, मुझ जैसे लोग जो बिल्कुल अच्छा, टेक्नोलॉजी से ना बलद हैं, हमें तो सर, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझना। बिल्कुल इस वक्त जो है जैसे हर बंदे के इस वक्त ज़ुबान के ऊपर है एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें, एक ऐसी चीज़ है जो आपको मैं अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब कंप्यूटर मैं आपकी बात बीच में बैठूँगा, ये जो एआई का जो हम एक बज़वर्ड नहीं बन गया, मतलब Exactly, हर yes. जगह एआई के ऊपर काम कर रहे हैं। अब उसके साथ जो उसके झैली जो तबके हैं, जैसे मशीन लर्निंग प्रोसेसेस की बात कर रहे होते हैं, डेटा साइंस की बात कर रहे होते हैं, तो कहने का तो ये बहुत आसान है। हम ये इसीलिए तो हम बेसिकली चाहते थे कि आपसे मज़ीद इसको समझने की कोशिश करें कि ये है क्या, इसको किस तरह से हम अच्छा काशान, इसको थोड़ी सी जर्नी इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जब कंप्यूटर आपने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया तो उस वक्त, उससे पहले क्या दौर था अगर आप सोचें तो उस वक्त टाइपराइटर थे। ठीक है। उस वक्त रिलेक्टेंसी क्या थी कि मैं टाइपराइटर छोड़ दूंगा, तो यार ये कंप्यूटर जो है या तो मेरी जॉब, वो आपकी इनसिक्योरिटी पैदा हुई। ठीक है। अच्छा, जो एडॉप्शन है वो हर दौर के अंदर जो है एक चैलेंज रहा है। आपने क्यों आपने अपने आप को आप स्केल नहीं किया। ठीक है। आपने उसके साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया। अच्छा, अब आ जाते हैं हम बात करते हैं एआई बेस के ऊपर जो आप बात कर रहे हैं, डेटा साइंसिस। और अच्छा, मेरे पास डेटा की आज भी मेरे पास ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर मल्टीपल डेटा जनरेट हो रहे हैं, चाहे एक फ्लो मीटर से जनरेट हो रहा हो, चाहे आपके पास मेरे अपने कंप्यूटर सर्वर्स के अंदर जनरेट हो रहे हों, या इस टाइप मल्टीपल मेरे पास बैंक्स हैं। अच्छा, हाँ, डेटा इनपुट्स हर जगह। एग्जैक्टली। अच्छा, वो मल्टीपल पॉइंट्स हैं जहाँ से आप डेटा रीड करें। अच्छा, जो आपके पास बिग डाटा कहता है वो आपके पास सबसे पहले डाटा को मीनिंगफुल डाटा के अंदर आपने कन्वर्ट करना है। मैं चाहूँगा ये जो बिग डाटा की जो टर्मिनोलॉजी, इसको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन जी बिल्कुल। अच्छा, इसके अंदर चलें, एक मैं आपको इस तरह एग्जांपल देता हूँ। आपने एक फाइलिंग रूम बनाया हुआ, आपको कहा जाता है कि जाके आप इसमें से फलां फाइल नंबर निकालें और फाइल नंबर के अंदर आपने कहा उस वक्त हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर क्या रखा होता है। अब आप पूरा दिन लगा के जाके वहाँ पर एक फाइल निकालते हैं और उसमें से डाटा एक्सट्रैक्ट करके लाके जी ये सर मैं काम करके आ गया। ठीक है। बट इट्स नॉट एफिशिएंट वे ना। अब आपने क्या किया, उसको इलेक्ट्रॉनिक में कन्वर्ट किया। ठीक है। आपने डॉक्यूमेंटम्स बनाए। ठीक है। मल्टीपल टाइप के डॉक्यूमेंटम। अब आपने उसके ऊपर कोई इंजन लगाया, एआई। अच्छा, अब एआई एक तो आपका सर्च इंजन हो गया। ठीक है। आपने क्यूरी डाली, ये आपको सर्च करके लाके दे दिया, ये चीज़ हो गई। अच्छा, अब आ जाते हैं आप हिस्टोरिकल डेटाबेस के ऊपर, आपने उसके कुछ पैटर्न्स क्रिएट किए। ठीक है। जो एआई आता है वो पैटर्न पे आता है। अच्छा, आपने उसके ऊपर कुछ एल्गोरिथम लगाए। एल्गोरिथम क्या लगाए कि लेट से आपके पास कोई भी आपका कंट्रोलर है या आपके पास कोई भी लेट से कंट्रोल जो सिस्टम लगे हुए हैं उसको तकरीबन आपके पास, मैं कहता हूँ अगर 2008 से आपके पास सिस्टम लगा हुआ है हिस्टोरिकल बेस के ऊपर, सबसे एफिशिएंट मैनर के अंदर इसने किस साल काम किया या किस मंथ काम किया। अच्छा, ठीक है। तो इस लेवल का असेसमेंट और एनालिसिस एग्जैक्टली। तो अब आप जा रहे हैं उस तरफ।
अच्छा, आप क्या करते हैं तो वहाँ से? क्या इस पे कोई एप्लीकेशन या कोई अच्छा सिस्टम होता है देखें, जिस पे मदद करता है देखें हमें? काशान, इसके ऊपर मल्टीपल पे टूल्स आते हैं ना। जी अच्छा, जी। अब आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा टूल इंट्रोड्यूस करवाना है जो कि आपके पास कोलैबोरेट कर सके इन तमाम आपके पास एंड पॉइंट्स है, ठीक चाहे ठीक एचआर। ठीक ठीक अच्छा, है। एचआर के पास भी मेरे पास मल्टीपल एरियाज जैसे अब मेरे जी पास हाँ, आते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आप मेरा कहते हैं ख्याल है मुझे, हम तो बहुत ज़्यादा देखें आते हैं आप लोगों की एग्जैक्टली, जानिब। अच्छा जी। देखें, अब हमारे पास सबसे मेन पॉइंट आपके पास, मैं चाहता हूँ यार मेरी लाइफ इजी हो ना। एग्जैक्टली। मैं उसके अंदर टाइम वेस्ट नहीं करूँ बैठ के, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, मैं जाकर फाइल ढूंढता हूँ और फाइल ढूंढने के बाद पूरे दिन लगाने के बाद आपको ला के वो देता हूँ। अब ये चीज़ आपने इलेक्ट्रॉनिक करते जा रहे हैं, आप ऑटोमेट कर रहे हैं, ठीक है। अब आप अगर इन्हीं चीज़ों में फंसे रहेंगे तो इससे आगे का काम कब करेंगे, ठीक है। इसलिए आप क्या करते हैं, मशीन लर्निंग की जो बात कर रहे हैं आप, मशीन लर्निंग क्या है, आपके पास मशीन को इतना एफिशिएंट वे के अंदर बनाना है आपने, ताकि आपको कमांड प्लस आउटपुट एफिशिएंसी के साथ वो दे सके। तो ये जो जो जीपीटीज वगैरह जैसे चैट जीपीटी और जी इस तरह बिल्कुल, की मुख्तलिफ एप्लीकेशंस आ रही हैं, तो क्या एग्जैक्ट ये भी मशीन लर्निंग का ही एक सिलसिला है? क्योंकि हम जो जो इनपुट्स उसमें देते चले हैं, तो क्या वो लर्न करके चली आ एग्जैक्टली। रही अच्छा देखें, वो है? कैसे लर्न करनी है, उसका क्राइटेरिया क्या है। देखें, चैट जीपीटी अगर आप बात करें तो अगर मैंने उसके ऊपर कभी कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन डाली नहीं, फॉर एग्जांपल लेट से मैं सोशल मीडिया पे आज तक मैंने इंटरनेट ही नहीं खोला, ठीक है तो ठीक है। उसको क्या पता, ठीक है। वो काम कर रहा होता आपके डाटा के ऊपर। लेट से आपने क्या किया, अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन डाली और आपने उसको एक सिनेरियो बेस दे दिया कि यार, अच्छा वो क्या करेगा, अपने डाटा सोर्स के ऊपर अपने प्रीवियस जितने भी आपके पीयर्स होंगे या आपके पास जो आपका सिनेरियो होगा, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने बिल्ड किया होगा। उस ठीक है। बेस के ऊपर जो ड्राइव होगी वो आपको बेस्ट 2-3 ऑप्शन आपको लाके दे देगा, यार ये इसका इस तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, वो क्या कर ठीक रहा है। है, आपका जो बिग डाटा की हम बात कर रहे हैं वो उससे पीछे कनेक्ट करता है, ठीक है। उस सिनेरियो को वो एनालाइज करते हुए आपको बता रहा होता है कि यार आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, उसके अंदर तो फिर ये तमाम डेटा पीछे कहाँ से रैले हो रहा था? मतलब अगर हम चैट जीपीटी सर, की ही बात करें, हम मुख्तलिफ क्वेरीज लिखते हैं या कोई ड्राफ्ट, कोई कम्युनिकेशन ड्राफ्ट कर रहे होते हैं, जी बिल्कुल, या और कोई एनालिसिस जब हम मांग रहे होते हैं, कोई ना कोई ऐसी क्वेरीज डालते हैं, तो उसकी जो डेटा सोर्सेस हैं वो क्या www कहीं से भी वो डेटा पार्स करके लेकर आ जाते हैं? एग्जैक्टली। अब देखें, अच्छा। आप बात कर रहे हैं, हम अब आइसोलेशन उसमें दुनिया में नहीं है ना, हाँ हम बिल्कुल बात कर रहे बिल्कुल। हैं कोलैबोरेशन की। हाँ कोलैबोरेशन हाँ। टूल्स क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं, ठीक है। ठीक है सर। प्राइवेसी मेंटेन हो रही है, नो ऑल्दो, बट आपके पास जब आप कहते हैं कि लेट से काशान अकरम, ये आपने सब डिटेल डाली, ये मेरे जो भी आपके पर्टिकुलर्स ठीक है आपने डाल ठीक दिए, है डालने ठीक के है। बाद आप कहते हैं कि जी मुझे ये चीज़ करनी है। अच्छा, वो कहीं ना कहीं प्रीवियस भी हिस्टोरिकल डाटा में उसके पास सिनेरियो बिल्ट हुए होंगे। वो क्या करता है, ठीक है। वो उससे कनेक्ट करता है और आपको आइडियल सिनेरियो के अंदर आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको कुछ पार्ट वहाँ से कनेक्ट करता है और आपको ठीक है। कनेक्ट करने के बाद लाके आपको देता है कि यार ये प्रपोजल बनता है या इस टाइप का आपका हम्म। कंटेंट बनेगा। ठीक है। अब आप उसको प्रूफ रीड कर लें, आइदर 1 ऑप्शन 2 3, ये फिर अच्छा, बेसिकली अब जो एआई कर रही है उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम, ठीक है। अब आपके पास देखें, आपने सेल्फ ड्रिवन कार भी बना ली, टेस्ला। मैं इस पे एक सवाल नोट भी करते चलूँगा, क्योंकि सर आपने जो इंटेलिजेंस वाली जो बात की है, तो क्या मेरा ख्याल है पहले आप अपनी बात जी, कंप्लीट करें, अच्छा, फिर हम इंटेलिजेंस पे बात करते हैं। अब आप कहते हैं जी मैंने सेल्फ ड्रिवन कार भी बना ली, जी। ठीक है। अब मैं देखें, हर जगह हर वक्त एचआर पॉइंट ऑफ से अगर बात कर लें, आपके पास जो ह्यूमन कॉस्ट है एम्प्लॉय की, वो आपको कहीं ना कहीं हिट हो रही होती है। अच्छा, उसके साथ बहुत ज़्यादा आपके पास उसके पर्क्स भी होते हैं, सब चीज़ें आप लोगों को मेंटेन करनी होती है। अब आप क्या कर रहे हैं, अब एआई क्या कर रही है, एआई क्या कर रही है कि ह्यूमन इंटरवेंशन कम से कम करती जा रही है। आप क्या कर रहे हैं, टेस्ला जैसे क्या किया, उसने फर्स्ट टाइम रोबोट्स बनाए। अब अपनी टोटल मैन्युफैक्चरिंग वो आपके पास उसके ऊपर ले गया है, रोबोट्स के ऊपर। अच्छा, उसके अंदर उसको सिर्फ मॉनिटर करने के लिए कम से कम लोग उसने रख लिए, ठीक है। अच्छा, एक आपके पास अगर आप देखें, अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉय को एक सर्टेन कैपेसिटी में काम कर सकता है, ठीक है। लेट से आप कहते हैं कि आप उसको 24/7 आप कहें कि आपने यही काम करना है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, एक दिन बाद 2 दिन बाद वो वो वियर कहेगा एंड टियर हैंड्स तो अप, होगा डेफिनेटली, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। बट रोबोट या मशीन, उसमें इस टाइप की वो कोई अपने चीज़ उस मैकेनिकल प्रोसेस इंटेलिजेंस है उसी एग्जैक्टली, तरह से अप्लाई कर देगी। एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर आपने अब देखा होगा, मैं तो तब से भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपने क्या किया, एक सेंसर लगाया, डोर आप आए और डोर खुल गया, जी जी। ठीक है। लिफ्ट्स में होता है, जो एग्जैक्टली। एलिवेटर्स वगैरह में भी होता है। अच्छा, ठीक है। यहाँ
आपके पास अब आ जाते हैं वहाँ से। अगर आप कैचअप करें तो आपने उस वक्त भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा चुके थे, ठीक है, ये डोर में भी लगा चुके अच्छा, थे। तो क्या हम इस एक्शन को भी इंटेलिजेंस का ही नाम एग्जैक्टली देंगे? सर, देखें आपके पास सेंसर पार्ट जो आ गया। लेकिन ये तो बहुत फिक्स्ड किस्म की लर्निंग है जो वहीं पे बड़ी महदूद सी है कि अगर जी कोई किसी किस्म का कोई इस तरह का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए हाँ, तो वो अपना एक एक्शन जो है उसको मौकूफ कर दे। देखें तो इसमें इंटेलिजेंस का रोल कहाँ से अच्छा, आया? ये आपने एक कोई ना कोई एल्गोरिथम लिखा, कोई ना कोई लॉजिक्स लिखी, ठीक है, ओके। आपने उसको सिर्फ सिर्फ सर्टेन लॉजिक्स के ऊपर बता दिया आपका एक्शन ये है, उससे ज़्यादा उसका काम नहीं है, ठीक है। ठीक है। अब आप आ जाते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंस की तरफ। अच्छा, अब आपके पास हम्म, आ जाते हैं, जैसे आप कहते हैं कि चाइना ने क्या किया, एक आइडेंटिटी सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। आइडेंटिटी सिस्टम, आइडेंटिटी, ठीक है ठीक है। लेट से मैं हूँ, आप हैं, एज ए इंट्रूडर कहीं पे भी घुस जाते हैं, कैसे हम्म पता चलेगा ये कौन सा, आपने किसने ये काम किया, पूरे हम्म इतना हम्म बड़ा आपके पास हम्म कंट्री है ना आपके हम्म। पास। आज की डेट में अगर हम बात करें तो मेरे पास ऐसा कौन सा सिस्टम है कि मैं आपको, सर्वेलेंस सिस्टम्स, यस ठीक एग्जैक्टली, है। तो आप किस तरह आइडेंटिटी उसकी वो करेंगे कि ये फलाने साहब थे, ये इस वक्त ये इस तरीके से हुआ। अच्छा, अब आप बात करते हैं स्मार्ट इंटेलिजेंस की। बहुत सारी जगहें ऐसी हैं हमारे पास, जैसे सर्वेलेंस सिस्टम आपके पास, जैसे मैं चाहूँगा एग्जैक्ट, जिशन, ये जो आपने अभी आइडेंटिटी का जिक्र किया, अच्छा और चाइना में तो सर्वेलेंस सिस्टम जिस मैसिव लेवल पे वो जो कर रहे होते हैं, जी, अब मतलब हम अगर आम आदमी अगर देखें तो अमूमन ये होता है कि आपके जो थंबप्रिंट्स हैं उससे आप कर लेते हैं, आपका रेटिना जो है उसके स्कैन से हो जाता है। एक चलता फिरता आदमी कैसे स्कैन हो सकता अच्छा है? देखें, मुख्तलिफ मॉल्स हैं, मैंने अभी यहाँ रिसेंटली, अच्छा इस तरफ हम ग्रेजुअली जा रहे हैं ना, मुख्तलिफ मॉल्स हैं, इसके अंदर भी हम लोग एआई की टेक्निक्स लेके आ रहे हैं कि किस तरह इंट्रोड्यूस करवाएं, उन्होंने एआई बेस्ड कैमरास लगाए। ठीक अच्छा, है। अब आपके पास वहाँ क्या होता है, आपके पास उस एआई बेस्ड कैमरा काम किस तरीके से करता है, आपने लॉजिकल वायर्स क्रिएट कर दी, बाउंड्रीज, ओके। ठीक है। मैंने अपने आप को, या किसी वहाँ मॉल वाले ने मुझे हम्म, डिक्लेयर कर दिया कि ये ब्लैक लिस्ट है, ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम आना नहीं चाहिए, या जब आएगा तो मुझे पता चलेगा कुछ ना कुछ होगा। अब आप उसको कंटिन्यूसली कैमरा को कितनी देर उसको मॉनिटर कर लेंगे, ठीक है, आप एक दिन ओके। टीम बना देंगे, दो मतलब यानी कि शिफ्ट वाइज टीम बना देंगे, तब भी आप मेंटेन नहीं कर सकते। ठीक है। अब लग गई यही बेस, ठीक है, आपने कहा कि ये जब भी आएगा, ठीक है, ये मेरे पास नोटिफाई करवाएगा, चाहे वो बजर सिस्टम के थ्रू, चाहे ईमेल, चाहे एसएमएस, जो भी नोटिफिकेशन सिस्टम हो। लेकिन ये जो स्कैनिंग जो रीडिंग हो रहेगी वो इंसानी जिस्म के किस हिस्से से वो रीड या सरफेस, स्कैनिंग? फेस अच्छा, फेस रिकग्निशन, रिकग्निशन। एग्जैक्टली। तो ओके। उसमें क्या होगा कि आपके पास वो इंटीमेशन भी हो रही है, वो सारा काम ऑटोमेट कर दिया, आप सुकून से पीछे हट के बैठ गए। तो क्या अच्छा, एआई उस में पर फिर इतनी है कि वो अलर्ट भी कर रहा होगा? एग्जैक्टली सर, उसमें फिर आपके पास ठीक बिहेवियर डिटेक्शन आया था। ठीक है। अच्छा, कुछ इस तरह के भी होते हैं कि आपके पास लेट से कोई चीज़ ऐसी कैरी कर रहा है कि उसको फ़ौरन से इंटीमेट करना है, या कोई चीज़ ऐसा बिहेवियर किया उसने वहाँ किसी को, जैसे मार दिया, कोई आपस में सस्पेशन, हाँ लड़ ठीक है पड़े, ठीक है। या किसी किस्म की कोई अब्यूजिव होगी, तो वो हम्म। वॉइस तक आपके पास कैप्चरिंग के थ्रू उसको डिटेक्ट करके कहेगा कि ये चीज़ है। अब आपका एलेक्सा है, हाँ ठीक है, अलेक्सा, एक जी जी, एक ठीक अगर है ठीक मैं है आपसे, ठीक है। अब वो आपसे इंटरेक्ट कर रहा है ना, हम्म। आप उस मशीन है ना, जी अब आप बिल्कुल उससे सही। बात कर रहे हैं, वो आपको जवाब दे रहा है, अब आपको समझ भी रहा है, रिकग्नाइज भी कर रहा है, और आपको आंसर भी कर रहा है। ये आपकी एक छोटी सी AI है। हम्म। तो इस तरह की मल्टीपल चीज़ें, सीरी है आपके पास सीरी, अब, यस यस, ठीक एग्जैक्ट, है ठीक है। अब आपके पास एप्पल अपने फ़ोन्स के अंदर जो है, जो आपके फ़ोन्स हैं वो भी आपकी AI बेस आ रहे हैं, जितनी डिवाइसेस आ रही हैं, अब आपके पास कोशिश ये की जा रही है सारी AI बेस हो। अच्छा, अब मैं आपको वैसे एक, अब थोड़ा सा हमारे पास पाकिस्तान में अभी तक क्यों इतना ज़्यादा वो नहीं है, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। सर देखिए, मेरे ख्याल में जो एजुकेशन पॉइंट वो है ना आपके पास, अगर हम उसके ऊपर बात करें थोड़ा सा, तो हमें वो उसको सादा ज़बान में अगर मैं बात करूँ, उसको आम करना चाहिए। ये आप जो एजुकेशन के ऊपर, अच्छा वैसे बड़ा आसान होता है, हम सारे का सारा जोर जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है उसके ऊपर ही जी, लाद दिया जाए। तो क्या ही महज एजुकेशन सिस्टम का गैर मुवाफिक होना या इतने रिसोर्सेस ना होना, या हमारे लोग भी वैसे जहनी तौर पे अच्छा वो सर, माइंडसेट ऐसे तैयार नहीं है? देखें काशान, इसमें इस तरीके से है कि एजुकेशन, देखें पहले आपके, सबसे पहले हम बात करते हैं एजुकेशन में, जी मैं पॉइंट ठीक है। बाय पॉइंट जी बात ठीक करना है। चाहूँगा। एजुकेशन में आपके पास देखें, आप घर से, मैंने जिस तरीके से ब्रॉडअप किया, सब चीज़ें हम्म। हुई मेरी, तो ठीक है,
पेरेंट्स ने क्या किया, एक ट्रैक के ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर बहुत सारे कंस्ट्रेंट भी से, ठीक है, मुझे फाइनेंशियल्स भी देखने हैं, ठीक है। आज के दौर में आपके पास, आप कहते हैं एजुकेशन के ऊपर आप बात करें, आप मल्टीपल इंस्टीट्यूशन ऐसे उठा लें जिसके ऊपर आप फाइनेंस, जो आपके पेरेंट्स हैं एक लो लेवल मिडिल क्लास लेवल, वो आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। तो आप कैसे ये वो कर सकते हैं कि आप यानी कि एजुकेशन जब तक नहीं होगी तो ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से आएगी, टेक्नोलॉजी जो आपने। अच्छा, आप ये एजुकेशन से जो आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया इतनी बदल चुकी है, तो आप इसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन ही को एजुकेशन रेफर कर रहे हैं, जो कि हमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी वाला टिपिकल कन्वेंशन। अच्छा देखें, इसमें या कोई दीगर सर्टिफिकेशंस भी इसके अंदर हैं? बिल्कुल ऐसी है। देखें, हमारे पास 3-4 रोल मैं जो अब खुद मैंने फेस किया, और प्लस मैं जो इस वक्त स्टूडेंट फेस करता है। एक तो सबसे पहले आपके पास फाइनेंसिंग, ठीक है, अच्छी एजुकेशन फाइनेंसिंग से आती है। दूसरी फिर आपके पास जो हमारे पास उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ कि वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशन आपके ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हों, आप वो एजुकेशन उनको दें जो आगे प्रैक्टिकल है, ठीक है। बुनियादी आप एजुकेशन ज़रूर दें, बट उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दें ताकि वो आपस में कनेक्ट इंटरलिंक करें। यही नहीं हो कि आप पढ़ा कुछ और हैं और वहाँ जाके ऑर्गेनाइजेशन में कोई और काम हो रहा है जिसकी कोई रेलिवेंस नहीं है। बट अगेन वो आपस में कनेक्ट होने चाहिए उनके साथ। जैसे आपके पास इंटर्नशिप्स हैं, वो प्रोग्राम फ्रीक्वेंट बेसिस के ऊपर करें ताकि उनको एक एनवायरनमेंट दिखे कि यार ये काम इस तरीके से हो रहा है, जी, ठीक है। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे अब हम बात करते हैं, वापस एआई पे आता हूँ। एआई को प्रमोट करना ज़रूरी है, ठीक है। आगे आपके फ्यूचर की अगर बात की जाए तो देखिए मैं वहाँ से निकल के जैसे टाइपराइटर था, निकल के मैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटर से निकल के मैं कहाँ चला गया। तो ये सब चीज़ें आप जब तक इनको प्रमोट नहीं करेंगे, पुश नहीं करेंगे, आप वहीं के वहीं और बहुत पीछे रह जाएंगे। आज की अभी रिसेंटली आप देख लें एग्जांपल, दुबई के अंदर उन्होंने अपना एआई मिनिस्टर किया हुआ है ना हायर, और उसको यूनिवर्सिटी। बड़ी अजीब बात, मेरा ख्याल है दुनिया का पहला मिनिस्टर होगा बिल्कुल जो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पुश किया जा रहा है। फिनलैंड को उठा लें, फिनलैंड क्या कर रहा है, फ्री आपकी वो दे रहा है कि कोई भी आके उसको पढ़े एआई क्या चीज़ है। देखें, एआई अगर मैं खुद से बैठ के यानी कि मैं डरता रहूँगा, कुछ नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता ना। और जब आप इतनी तेज़ी से एडवांसमेंट्स हो रही हैं तो आपको इसके साथ साथ ग्रो करना है। अगर आप उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आप बात कर लें, अगर मैं बात करूं कि मुख्तलिफ जैसे आपके पास सेक्टर्स हैं, हर जगह यही है सर। आपके पास हेल्थ जरूरत तो हर जगह, बिल्कुल आप हेल्थ का उठा लें, मैं आपको एक छोटी सी हेल्थ सेक्टर में तो बहुत तेजी से एडवांसमेंट हो रही है। गूगल डीप जो है वो क्या करता है, आपके पास डॉक्टर बाद में डायग्नोस कर रहे हैं, ठीक है। आपको वो रेटिना के थ्रू आपके पास आपकी आई में क्या डिजीज़ हैं वो पहले डायग्नोस कर लेता है पहले। यस एग्जैक्टली, उसको टूल यूज़ करके अब आपने टेस्ट किए, सब कुछ किए, बस आपने क्या एक एआई का टूल यूज़ किया, डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं, एग्जैक्टली वो उससे फास्ट उसका और एक्यूरेट है, ठीक है। आज की अच्छा हम बात करते हैं लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग पे। मैंने आपको बताया जैसे आपने टेस्ला क्या किया, आपने रोबोटिक आर्म बना दिया। आपने क्या किया, एआई बेस पावर ट्रैक्टर्स बनाए। आपके पास पहले क्या करता था, जो आपके पास किसान होता था सीड वो करता था, कितना सीड ज़ाया हो गया। आज आपके पास प्लांटेड सीड और सब चीज़ें आपके पास, आपने एनालिसिस किया और वहीं जाके आपने प्लांट कर दिया, जिसके ऊपर आपने प्रोडक्ट जो है बेस्ट ऑफ द बेस्ट आपने वो क्रॉप ले ली, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास अब आ जाते हैं हम क्लाउड सर्विसेज के ऊपर बात करें। मेरा ख्याल है कि मैं अपने सवाल को दोबारा पीछे की तरफ वहाँ पे लेके जाऊँगी जहाँ पे आपने आगाज़ किया था, हमारे तालीमी निज़ाम और उसकी खामी कमी जो कुछ भी हमारे पास इस मुल्क में डेफिनेटली मसाइल तो हैं, अपनी जगह पे मसाइल भी हैं और हमारे पास रिसोर्स की भी अल्हम्दुलिल्लाह कमी नहीं है। लेकिन जो एक एकेडमिक सिस्टम है अभी उसमें खातिर खा इम्प्रूवमेंट की जगह बाकी, वो स्पेस बाकी है। अब चूँकि एकेडमिक सिस्टम गो के वहाँ तक नहीं पहुँचा, हमारे लोग कैसे इस बदलते दौर के तकाज़ों से फौरी तौर पे कैसे हम आहंग हो पाएंगे, कैसे आगे बढ़ पाएंगे? और अगर यही चलता रहे तो डेल्टा बड़ा होता जाएगा, तो डिफरेंस बड़ा, गैप तो बहुत वाइडन होता जाएगा। अच्छा देखिए सर, इसमें इस तरीके से है मेरे ख्याल में कि हमें करना ये चाहिए, अपनी जो यानी कि जो नेक्स्ट आपके पास वो आ रही है ना, उसमें आपको एआई बेस्ड जो है ना, अगर आपने एआई को प्रमोट करना है
तो आपको एआई एजुकेशन जो है ना बच्चों को आज से आप सोच लें कि आपने देनी है। अच्छा, उसमें स्कूल लेवल से शुरू करने की यस ज़रूरत है मेरा एग्जैक्टली, ख्याल में। जी। उसमें कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड करें या कुछ ना कुछ इस तरह के ऐड करें ताकि उनको कम से कम एक आइडिया हो। अच्छा, उसमें आपके पास अगर ग्रेजुएशन लेवल के ऊपर आए थे तो इस वक्त आपके पास एआई बैचलर्स भी है, ठीक है, डेटा साइंसेस भी है आपके पास कम से कम वो। ये तो यूनिवर्सिटी जी सिस्टम पे मेरा ख्याल है ऑफर एग्जैक्टली, किए जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक ऐसे। है, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास अगर हम बात करें सर्टेन नॉलेज की तो हम्म, कम से कम वो लोग, वो स्टूडेंट्स जो कि एटलीस्ट जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स, ठीक है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है, कंप्यूटर ओके, साइंसेस, ठीक है। ठीक है, यानी कि मैं उस बात, यानी कि आगे जाके जो इंडस्ट्री प्रैक्टिस है हम्म, उसमें आपके पास आपने क्या काम करना, लॉजिक्स पे काम करना है, ठीक है, तो आपने कोडिंग मैथ्स कोडिंग पे इलेक्ट्रॉनिक्स, काम हाँ करना, हाँ हाँ, कोडिंग पे काम ठीक करना। है, ठीक है। जब तक आपकी लॉजिक्स या आपकी आप कहते हैं आपका कोई क्रिएटिविटी वाला माइंड नहीं होगा ना, आप वो उस पर काम नहीं कर सकते। आपने किसी भी तरीके से स्मार्टनेस के साथ, स्मार्ट लोग होने चाहिए, ठीक है, आपने स्मार्ट बच्चे बिल्ड करने हैं। ठीक है। ये नहीं है कि आपने बस यार ये है कोर्स इसको कर लें आप, नो, आपने उस पर लॉजिक्स लानी, उसके ऊपर उसने लगाने बच्चे ने एल्गोरिथम्स, ठीक है, मैंने इसका काम किस तरीके से ईजी करना है, वो ईजीनेस पैदा करनी। जब आप उसकी तरफ सोचने, वो लॉजिक्स पे बात करना शुरू कर देंगे, वो एल्गोरिथम से बात करना शुरू कर देंगे, तो आपके पास फिर एआई बिल्ड होना शुरू हो जाती है। आप कहते हैं मैं ये काम नहीं करूँगा हाथ से, अब आप यार इसको बस ये। मेरा ख्याल है इसमें मैं एक सवाल और करता चलूँ, क्योंकि हम मुसलसल जो है जो एजुकेशन सिस्टम की जो बात कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारे पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन सिस्टम भी मौजूद है और उसमें जो है मुख्तलिफ़ किस्म की यूनिवर्सिटी डिग्री से वो भी ऑफ़र की जा रही थी। एक एआई का प्रोफेशनल बनने के लिए, इसमें करियर अपना डेवलप करने के लिए, आगे प्रोग्रेस करने के लिए क्या, मतलब कोई ऐसा क्या हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए, किस किस्म की मैं डिग्री की तरफ मेरा बेटा जाए, या वो कौन सी ऐसी सर्टिफिकेशंस हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी मेरा ख्याल है काफ़ी जगह पे अवेलेबल हैं, गूगल क्लाउड है, वहाँ पे भी इस तरह की सर्टिफिकेशंस ऑफर हो रही थी। तो वो क्या होना चाहिए, क्या पढ़ें, सिर्फ अच्छा देखें, कंप्यूटर साइंस में हम आगे निकल जाएं तो क्या हम देखें AI काशान, प्रोफेशनल इसमें से इस तरीके से है कि पहले तो आपके पास ग्रेजुएशन जो ना एक आपके पास किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इदारे में आपको एलिजिबल करता है कि हाँ, आप वहाँ ठीक पर है, आपको करना है। ग्रेजुएशन, अच्छा, ठीक है। उसमें आपके पास मैंने जैसे आपको बताया कि कंप्यूटर साइंसेस है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, आपका मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है, इस टाइप की चीज़ें जो हैं आपको प्रमोट ओके, करती हैं। अच्छा, फिर इसके ऊपर अगर आप एक और चीज़ एडिटिव ऐड कर लें तो उसके अंदर आपके पास फिर सर्टिफिकेशंस आ जाती हैं। अच्छा, जैसे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की अपनी सर्टिफिकेशंस हैं, माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियरिंग सर्टिफिकेशन के नाम से एआई आती है, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ठीक इंजीनियरिंग, है, ठीक है। ठीक है, आपके पास गूगल और AWS, ठीक है, हाँ, ये सर्टिफिकेशंस करवा रहे जी हैं, जी जी जी। ठीक है, आपके पास जो डीप लर्निंग है, माइक्रोसॉफ्ट डीप लर्निंग या फास्ट लर्निंग, इस ये दोनों नेम से सर्टिफिकेशन आ रही हैं जो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, ठीक शायद है। मेरे ख्याल में मुझे याद है कि जो डीप लर्निंग है वो शायद फ्री है, माइक्रोसॉफ्ट डीप लर्निंग। अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो उस तरीके से आप अपना जो कैरियर पाथ है, जो नए आने वाले हैं, वो आप इस तरीके से उसको कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक जी सवाल और, जी जी, माजरत चाहता हूँ, सवाल पे सवाल मुझे आते चले यार, लेकिन जाहिर सी बात है इंसानी जहन है और मुसलसल तजस्सुस में तो रहता है, और ये गुफ्तगू आपसे इतनी दिलचस्प होती चली आ रही कि बच्चों के लिए तो बाद में, पहले तो मैं अपने आप जो है ना उसको थोड़ा सा सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप बात करें एआई प्रोफेशनल बनने की, ठीक है, इसमें अभी आपने डीप लर्निंग का भी जिक्र कर दिया। बिल्कुल। मैं इसको अगर समझना चाहूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत वसी टर्म बन जाती है, तो मशीन लर्निंग भी मैं सुनता हूँ, मेरे बेटे कहते हैं मशीन लर्निंग कर रहे हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं, और फिर एक मेरा बेटा है वो साहबजादे जो है वो डेटा साइंसिस जो है उसकी तरफ ज़्यादा कह रहे हैं, बाबा ये जो है एआई की पाथवे जो है उसकी तरफ बिल्ड करता है, वो भी बात ठीक है। एक तरफ मेरे एक साहबजादे हैं वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट जो है वो उसके अंदर उनका काफ़ी हुआ, लेकिन मैं आज जो रिसर्च हो रही है एआई तो आपकी जो डेवलपमेंट नीड्स है उसको भी तकरीबन वो पीछे करता चला जा रहा है। तो क्या एआई इतनी पावरफुल होती चली जा रही है कि आपकी ये जो प्रोग्रामिंग और डेवलपमेंट नीड्स हैं वो उस पर भी ह्यूमन की देखें ज़रूरत नहीं आपने पड़ेगी? जितने नाम लिए ना, आपने कहा डेटा साइंसिस, जी आपने कहा बिग डाटा, आपने जी कहा कि मशीन लर्निंग, जी, ये सारे पिलर्स हैं आपके एआई के, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अगर मैं इन पिलर्स को सबको कनेक्ट कर दूँ तो किसी ऊपर
टॉप तो पिरामिड पे यहीं बंद हो आके गए, ठीक है। तो आपके पास एआई बन जाता है। अच्छा, अब इसके अंदर मुख्तलिफ आपके पास लोग पीएचडी भी कर रहे हैं एआई में, बट अगेन देखिए इसकी ज़रूरत नहीं है कि आप पीएचडी में चलें। आप पीएचडी का पाथ पकड़ लेंगे, जब तक मैं पीएचडी नहीं करूँगा तब तक मैं एआई नहीं कर सकता। मैं अगेन कह रहा हूँ सर, आप बात कर रहे हैं, आप बिल्ड करेंगे लॉजिक्स। जब आप लॉजिक पे काम करना स्टार्ट वही कर बात देंगे, आपने दोबारा की, ठीक है। जब आप लॉजिक्स पे देखिए, मुझे क्लैरिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो मैं चल नहीं सकता। मुझे अपने पूरे कैरियर के अंदर मुझे क्लैरिटी नहीं है, मुझे यही नहीं पता कि मुझे करना क्या है, तब तक आप आगे नहीं चल सकते ना। मुझे वो चीज़ चाहिए कि यार मुझे करना क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, तब आप जाके आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुख्तलिफ और भी सेक्टर हैं। देखें, आप मास्टर कार्ड यूज़ करते होंगे। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, उसके अंदर फ्रॉड के चांसेस हैं ना। हाँ। कितनी देर के अंदर आपको जो ट्रांजैक्शन है रिपोर्ट कर देती है कि ये फ्रॉड कुछ हुआ है या कुछ हुआ है। मिली सेकंड की गेम होगी। ऐसे ये कैसे हो रहा है? इतना बड़ा बैंक है, इतने बड़े बैंक से आपस में वन लिंक के थ्रू कनेक्ट हैं या कुछ कनेक्ट हैं, वो ट्रांजैक्शन को कैसे चेक कर रहे हैं? कोई वहाँ पर ऐसी चीज़ तो नहीं बैठी हुई कि यार कोई ज़ीशान मंजूर बैठाए हुए कि यार जल्दी से चेक करो क्या नहीं है ना। तो कोई ना कोई ऐसे एआई इंजन रन कर रहे हैं कि जो पैटर्न चेक करता है, या आपने कोई ऐसी चीज़ गलत वो की जिसके ऊपर बिहेवियर डिटेक्शन के ऊपर उन्होंने डिटेक्ट किया कि यार ये कुछ नया काम किया इसने, ठीक, तो वहाँ वो आपको स्टॉप करता है। तो इस टाइप की चीज़ें, ये बेसिकली आपकी सॉर्ट ऑफ एआई। यानी अब आप आज से अगर आप स्टार्ट करते हैं सोचना कि मैं इस तरफ ये जर्नी है और मुझे इसके साथ साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन प्लस अपना जो, जैसे मेरी न्यू किड्स हैं या जो भी आपके पास वो आ रहे हैं, तो उनको इसके ऊपर लेके जाना है ट्रैक पे, तो आप कहीं जाके मीट करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपसे जिक्र किया प्रोग्रामिंग का, मुख्तलिफ किस्म की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अब अगर एआई इतना एफिशिएंट हो चुका है कि आपको बैकएंड पे प्रोग्रामर्स डेवलपर्स बिठाने की ज़रूरत नहीं रह जाती, और अगर कोई बच्चा, कोई जो नौजवान अपने आप को डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में अपने आप को तैयार कर रहा है, डेवलप कर रहा है, तो उसकी वो मेहनत मेरा ख्याल है अच्छा हकारत देखिए, जाएगी। मैं इसको थोड़ा सा रिवर्स री इंजीनियरिंग करते हैं। बेसिकली देखें, मैं अगेन कह रहा हूँ कि जो लॉजिक्स लगानी है वो किसने लगानी है? कोडिंग वाले ने। हाँ जी। जो प्रोग्रामर है वो लॉजिक लगाएगा किसके ऊपर? मशीन के ऊपर। मशीन क्या है? मशीन लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, लर्निंग प्रोसेस किस तरीके से जो उसको फीड किया जाता है वो करता है। अच्छा, अब स्मार्ट लॉजिक्स कैसे लगानी है? अच्छा, वो आपने बिल्ड करनी है प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, कि ये इवेंट होगा तो ये होगा तो ये। अच्छा, वो हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर भी फिर बिल्ड करता है, वहाँ से लर्न करना शुरू कर देता है। यार किसी टाइम पे ये काम हुआ था, अगर ये रिपीटेशन दोबारा हुई तो मुझे ये एक्शन करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हैं। मैं इनको किसी तरीके से आइसोलेट इन्वायरमेंट में वो नहीं कर सकता कि कोडिंग वाले का कोई काम नहीं रहेगा, प्रोग्रामर का काम नहीं रहेगा। प्रोग्रामर का तो एक्चुअल काम है, ठीक है, वो लॉजिक लगाएगा तो आगे चीज़ बिल्ड होगी। क्या इसके चांसेस नहीं है कि मशीन इतना सुपर इंटेलिजेंट हो जाए कि उसको आपकी मेरी प्रोग्रामिंग इनपुट की ज़रूरत ना रहे? पॉसिबिलिटी है आगे जाके। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे। देखिए आपने मैंने अगेन पहले कहा कि पैटर्न मैचिंग है, तो पैटर्न मैचिंग क्या है? आपको वो हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर इस तरह की चीज़ें बिल्ड करता जाएगा अपने पास कि उसका बैंक कितना, यानी कि आप कहें कि इतना ज़्यादा वो हो जाएगा कि एफिशिएंट हो जाएगा कि वो उससे उसके थ्रू के उस बेस के ऊपर एक्शन लेना शुरू हो जाएगा। तो वहाँ आपके पास एक टाइम आएगा कि यार मेरी और लाइफ ईजी हो जाएगी। बट अगेन दुनिया में तो एक डिफरेंट किस्म के फरूजा कह लें, या वो एक होता है ना, वो कॉन्स्पायरेसी थ्योरीज हैं कि मशीन्स जो हैं, एआई जो है वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा कि इंसानों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी, और फिर तो इंसान जो है वो आहिस्ता सा पीछे होता देखें हर इसमें देखें, मैं तो ये तो कहूँगा कि अल्लाह ताला ने है। बड़ा बैलेंस हर चीज़ बनाई ना। ये इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। इसमें अगर हम इस पर थोड़ी सी बात कर लें, इंसान ने वो चीज़ें क्रिएट करने के बाद आज आप कहेंगे जी मैं मुझसे आगे निकल जाएगा, तो ये एक फ़ियर फैक्टर है। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। आज पहले भी जो लोगों को मैंने देखा था कि जॉब की इनसिक्योरिटी थी जब पत्थरों के दुनिया में जीते थे, और आज भी वही आप उसी जगह पे खड़े हैं ना। हाँ जी। तो वो चीज़ें आपके अंदर का फ़ियर है, यार आप आगे आने दो, स्मार्ट लोगों को आगे आने दें, ठीक है। और अच्छा, आप मुझसे अगर इस पे बात करें, मैं कि
अपने उसकी मुल्क की बुराई नहीं करता या किसी उसकी बुराई नहीं कर रहा, बट अगर मैं कंपेयर करूँ, आज यहाँ से आप दुबई जाते हैं, शुरू में हम जाना शुरू है, वहाँ जाके एक अलग से वो बूथ लगे होते थे, वहाँ वो पासपोर्ट स्कैन करते थे, लोग निकल जाते थे। हाँ, यार ये हाँ, क्या, पता नहीं क्या चीज़ है, नहीं हाँ, मैं तो उधर से जाऊँगा, हाँ, ये पता नहीं ये तो टाइम नहीं लगाएगा तो typical, पता नहीं क्या हो जाएगा। आज आप आते हैं, अब इतना कन्वीनियंट हो गया लोगों के लिए, आप कहते हैं यार सब हटा दिए उन्होंने, अब आप आराम वो से पास थ्रू गेट्स है, वहीं पे आपका बोर्डिंग हो रही है। एग्जैक्टली सब कुछ वहीं से मैनेज हो अजीब रहा है। अब आप यहाँ आते हैं, आप यहाँ पर वही, तो सिग्नल सिस्टम ले लें, सिग्नल आपके पास यहाँ पर मोस्टली सिग्नल जो है आपके पास बुरे हाल हैं, ये इनके बंद हो रहे होते हैं, वो ट्रैफिक वाले खड़े होते हैं परेशान बेचारे, वो ऑटोमेशन ही नहीं ला सके। आप चले हैं ट्रेन सिस्टम के ऊपर, आपके पास दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, लंदन हो गया, कौन ट्रेन ड्राइवर ट्रेन चला रहा है कहाँ है आपको वो जी। अब आपने क्या किया, टाइम मैनेजमेंट के थ्रू हर चीज़ ऑटोमेट कर ली, ठीक है। आपने क्या किया, ट्रेन्स को सारी ऑटोमेट करने के बाद आपने चला दी, यहाँ एक ट्रेन लेट होती है उसके पीछे सारी ट्रेन लॉजिक्स बिल्ड कर दी, ठीक है। लॉजिक किसने बनाई, प्रोग्रामर्स, डेफिनेटली। और हर चीज़ आपके पास देखें, चांसेस जो आप कह रहे हैं उसके अंदर देखें, मशीन है ना, वो भी किसी वक्त भी ख़राब हो सकती है, बट उसको मैनेज करने के लिए फिर ह्यूमन कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। देखें, गाड़ी भी चलाते हैं आप, टेस्ला भी चलाते हैं, वो भी ख़राब होती है, सब चीज़ें ख़राब होती हैं। अब उसको कोई ना कोई मैनेज कर रहा है ना, वो आपके उसके फिर पीछे आपके पास सुपरसीड कर जाता है ह्यूमन, तो ह्यूमन कहीं नहीं जा रहा। तो अपनी लाइफ इजी करने के लिए आप क्या करते हैं, ऑटोमेशन, टेक्नोलॉजी, और फिर ऊपर एआई। तो इस तरीके से इसकी मेरे ख्याल में ये एक्चुअली ये मौजू तो बड़ा दिलचस्प भी है और फिर स्केरी भी है। जब मैं मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च जर्नल पढ़ रहा होता हूँ, यूनिवर्सलिटी वाले टाइप उस किस्म के जब कॉन्सेप्ट पढ़ता हूँ कि मशीन्स जो हैं वो सरपास कर रही होंगी ह्यूमन इंटेलिजेंस को, तो बड़ा अजीब लगता है कि यार ऐसे हालात में पता नहीं क्या हो रहा होगा जब मशीन्स हमारे ऑर्डर्स की मोहताज नहीं रहेंगी। तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो कि अभी अनफोल्ड होना बाकी है, वो वक्त के साथ साथ जो है वो अनफोल्ड होती चली जाएंगी। लेकिन मैं अगर अपॉर्चुनिटी के लिहाज से जो आप बार बार एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, तो हाँ, इट विल डेफिनेटली मेक द लाइफ ईजी, और ना सिर्फ लोगों की ज़ाती ज़िंदगी बल्कि हमारे, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव में बात करें तो हमारे प्रोसेसेस हैं वो भी इसके साथ साथ एफिशिएंट होते चले जा रहे हैं। ऑब्वियसली अब आप ये देखें कि लेट से मैं थोड़ा सा और इसको ब्रॉडर उसके अंदर पिक्चर में देखते हैं, आप रात में सुकून से सोते हैं ना? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई आपको सिक्योरिटी, मैं ओवरऑल कंट्री की बात कर रहा हूँ, आपके पास कोई ऐसे तो नहीं कि हर वक्त बैठ के पहरे देते रहते हैं, वो दौर तो चले गए जी। अब आप बात करते हैं एफिशिएंट सिस्टम्स की, आपने ऐसी टेक्नोलॉजी लगा ली कि खुद ब खुद हर चीज़ सेंसर बेस है ना, आपको फ़ौरन से अलर्ट होता है कि आपके पास कोई इस तरह की कोई चीज़ इन्फ्लुएंस है या कुछ ना कुछ इंट्रूडर है या किसी किस्म की कोई चीज़ है आपके पास, तो फ़ौरन से अलर्ट्स आते हैं और ऑटोमेट करके आपने उसके, हो सकता है रिएक्टिव अप्रोच भी हो, कुछ ना कुछ रिएक्शन भी होते हैं कि ऑटोमेशन के ऊपर कुछ ना कुछ चीज़ चल जाती है। आज आप वो चीज़ तो नहीं, घर के बाहर आपने 4 वो खड़े किए हैं और उसके बाद सुकून से सो रहे हैं, अब आप उन चीज़ों से बाहर आते जा रहे हैं ना आहिस्ता आहिस्ता। आपके पास लॉजिस्टिक्स के ऊपर देख लें, चाहे आपके पास एयर, चाहे आपके पास रेलवे, चाहे आपके पास सब, आपके पास आपको ऑटोमेशन नज़र आ रही है। ठीक है, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए आहिस्ता आहिस्ता, कन्वीनियंस इज एक्चुअली द राइट वर्ड, क्योंकि आपने यानी कि मशीन को अपने ताबे कर लिया, ना कि उसके ताबे होने। ये जो आप मुझे कह रहे हैं कि आगे जाके नो, देखें इंसान अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, वो आगे जाके फिर कोई नई चीज़, लेकिन मसला यही है ना कि ये इंसान ही तो डराता फिर रहा है हमें। हाँ, देखिए वो तो हमेशा से, मैंने आपको जैसे बताया, वो आपके अंदर फियर फैक्टर है ह्यूमन में। कल भी आपको जॉब इनसिक्योर थी, आज भी आपको जॉब की इनसिक्योरिटी। यार मैं ये अगर ये कर लेगा तो फिर मैं क्या करूँगा। बल्कि मैंने एक बड़ी खूबसूरत बात कहीं पे पढ़ी थी, ये जो मुसलसल आता है ना कि मशीन्स आदमी को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदमी को, ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा था, उसके बजाय ये लिखा हुआ था कि एआई उस आदमी को रिप्लेस करेगा विद अ पर्सन जो कि एआई को और बेहतर जानता होगा। तो समबडी हु हैज बेटर नॉलेज और बेटर स्किल सेट ऑन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज विल बी द रिप्लेसमेंट एक्चुअली। मुझे काशान ये बताएं, आपके
पहले बैंक में बैलेंस चेक करने के लिए आप क्या करते थे? बंदा भेजते थे या खुद जाते थे, NIC लेके जाते थे। और आज क्या है? जस्ट एक SMS के ऊपर इस चैट बॉट्स हैं। आपने कोई चीज़ व्हाट्सएप पे हमने इंडिया जो सिस्टम इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर कस्टमर सर्विस सारा चैट बॉट कर रहा है। ठीक है, आपको ज़रूरत ही नहीं ना, आप वो अपनी ह्यूमन अपना जो माइंड है वो किसी और ऐसे प्रोडक्टिव वाले काम में लगा लें। ये चीज़ आप छोड़ते जाए ना, आप लेगेसी चीज़ें छोड़ते जाएं, वो करने दें मशीन को काम। ये तो आप करते, यानी कि रेगुलर बेसिस पे काम करें, वो छोड़ के अब आप नया काम कर लें ताकि आप आगे अपग्रेड कर सकें, ग्रो कर सकें, आगे ग्रो कर सकें। अगर इसी तरीके से रोज़ रेगुलर काम करेंगे तो वो फिर आप उस माइंड ऑफ सेट के साथ आप काम ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप आगे मेरा ख्याल है कि बात आपसे करता रहूँगा तो बात तवील होती ही चली जाएगी, क्योंकि ये मौजू है ही ऐसा कि इतना अनफोल्ड करते चले जाएं उतनी बात बढ़ती चली जाएगी। हम लेके चलते हैं इसको किसी अख्तामी पहलू की तरफ। एज ए क्लोजिंग थाट, जाहिर सी बात है एक IT प्रोफेशनल है विद years of experience, more than 2 decades in the industry. आपकी क्लोजिंग फीडबैक या आपका एक कमेंट्स में आपसे लेना चाहूँ कि हम पाकिस्तानियों को हमें ऐसा क्या करना चाहिए, वो ऐसा क्या डिफरेंटली करना चाहिए कि हम पेश कर सकें टेक्नोलॉजी के साथ? सर 2-3 पॉइंट्स हैं मेरे सामने। सबसे पहले तो हमें थॉट प्रोसेस चेंज करना होगा। ठीक है, थॉट प्रोसेस हमें न्यू जनरेशन को आगे देना है। अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल ठीक है। जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं होंगी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी, वो एकेडमिक सिस्टम्स पे, एग्जैक्टली, इवन के कंट्री लेवल पे भी आप बात कर लें, जब तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं होंगी तो हम वैसे ग्रो और हम वो यानी कि जो रेस लगी हुई ना उसको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं कर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन, कैचअप गेम नहीं हो सकती। तो अब और उसके बाद एजुकेशन, इसको हमें आम करना पड़ेगा। हर किसी के लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि वो इस एजुकेशन, एक्सेसिबिलिटी जिसको कह रहे हैं, वो इजी होनी चाहिए। जी हाँ। और इसके अलावा सर ऑर्गेनाइजेशंस को भी चाहिए कि इस तरह के मौके पैदा करते चले जाएं यूथ के लिए, ताकि न्यू जनरेशन उनके साथ लिंक्ड रहे कि आगे वो क्या कर रहे हैं और उनका विजन क्या है। देखें, जब नया स्टूडेंट होता है उसको नहीं इतना आइडिया होता कि वो किस तरफ जाए ना, या क्या उसके लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यानी क्या पिक एंड चूज़ करें। तो हमें उनको इस तरीके से एजुकेट करना चाहिए ताकि उनका ब्रेन उसी तरीके से बिल्ड करें कि आपने आगे जाके उसको लॉजिक्स पता हो, उसको थोड़ी सी डायरेक्शन दें कि, और हमें खुद बिल्कुल खुले माइंड के साथ उनको आगे लेके चलना है, चाहे कोई भी हो। उनके लिए अगेन अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करनी है, ताकि आज जैसे आप कह रहे हैं बज़वर्ड है, लेकिन आगे जाके AI ही है और ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाता। इसी में अपने आप को अपने एक्सीलेंस दिखानी है और आगे आपने अपग्रेड करना है, बढ़ते चले। अदरवाइज जो है हम साथ कैचअप गेम नहीं कर सकते। थैंक यू सो वेरी मच ज़ीशान। थैंक यू। मेरा ख्याल है आपने मुझे कुछ और ऐसे क्वेश्चंस की तरफ एक्सपोज कर दिया जो मैं इस गुफ्तगू के बाद में दोबारा आपके ऑफिस में आ रहा हूँ और उन तमाम सवालात की बौछार कर रहा हूँ आपके साथ डेफिनेटली, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन एंड दैट हैज़ टू डू विद आवर एग्जिस्टेंस इन द वर्ल्ड। क्योंकि अगर हमने आगे बढ़ना है, अपनी एग्जिस्टेंस को इंश्योर करना है, तो हमें तब्दील करते चले जाना है बदलते वक्त के तकाज़ों के, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग ट्रेंड्स में, उसके साथ हमने अपने आप को मुवाफ़िक और अपग्रेड करते चले जाना है। तो थैंक यू ज़ीशान। इसके साथ ही हम इख्तिताम करते हैं अपने आज की गुफ्तगू का। ये थे हमारे मेहमान जनाब ज़ीशान मंजूर साहब और मैं आपका मेज़बान काशान अकरम, और चाहते हैं हम आपसे इजाज़त इस आस, इस उम्मीद, इस वादे के साथ कि लाएंगे हम एक नया चेहरा, एक नई सोच और आएंगे एक और मुनफरिद मेहमान के साथ। तो गुफ्तगू के इस सफ़र में सिनर्जी को PK लिमिटेड के साथ शरीक रहिए। अल्लाह नेगहबान।